हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में कि यानी कि क्या एमसीबी क्या होता है, एमसीसीबी क्या होता है, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीडी, आरसीबीओ, एमपीसीबी, आइसोलेटर और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है और ये कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं आज की वीडियो में आइसोलेटर के साथ। आइसोलेटर जस्ट लाइक ए स्विच है, जैसे कि सपोज करिए कि मैं एक बल्ब में एक स्विच डाला हूँ, उसको ऑन ऑफ करके लाइट को ऑन करता हूँ, उसी तरह ये आइसोलेटर है, यानी कि जस्ट लाइक ए ऑन एंड ऑफ करने का काम आता है। इसमें किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो आइसोलेटर जब लेने जाएंगे तो ये इसी तरह का आपको मिलेगा। और अगला डिवाइस के बारे में हम बात करते हैं। अगला जो डिवाइस मेरा है वो है मेरा एमसीबी। एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगर आप अपने घर के डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एमसीबी दिखाई देगा। तो यानी कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे फॉल्ट होता है, बहुत सारे दिक्कतें होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करें, यानी कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, बहुत सारे ये इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं। तो एमसीबी जनरली ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन करता है। तो इस तरह का ये आप देख सकते हैं एमसीबी हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जाता हूँ कि एमसीबी एंड आइसोलेटर दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन उसका जो सिंबल है वो डिफरेंट है। तो जब कभी भी आप मार्केट में एमसीबी लेने जाओगे तो आप ज़रूर वहाँ पर जाके देखना कि ये एमसीबी है कि आइसोलेटर है। तो सबसे पहले जब देखने जाओगे तो वहाँ पे एक आपको सिंबल मिलेंगे, यानी कि एमसीबी और आइसोलेटर के दोनों का सिंबल अलग होता है। जब अगर आपको हम एमसीबी दिखाऊंगा तो एमसीबी का जो सिंबल होता है वो आइसोलेटर से डिफरेंट होता है। तो आपको टेक केयर होना पड़ेगा कि उसमें देखिए यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है। तो दोनों का सिंबल में डिफरेंस होता है, और ये जब भी आप परचेज करने जाओ तो इस चीज़ को आप देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस था। इस तरह का आप डिफरेंस देख करके ही परचेज करें कि एमसीबी लेना है कि आइसोलेटर। आगे मैं बात करूंगा एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर का जो हायर रेटिंग होता है वो 63 एम्प्स होता है। अगर आप देखा जाए एक्चुअली कंपनी जो कभी कभी इसको 100 एम्प्स तक भी बनाती है, लेकिन जनरली जो है एमसीबी का जो रेटिंग होता है 63 एम्प्स तक काम करता है। अगर हमको 63 एम्प्स से ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हम लोग एमसीसीबी का यूज करेंगे, यानी कि एमसीसीबी ये जो है तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट का अभी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन इसका जो रेटिंग होता है ये मोर देन एमसीबी होता है। यानी कि एमसीसीबी का जो रेटिंग होता है तो वो स्टार्टिंग होता है 63 एम्प्स टू 1000 एम्प्स तक का ये काम करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग एमसीसीबी लगाते हैं। और आजकल को जो मार्केट में कभी कोई भी ऐसी भी जो कंपनी है जो 1000 एम्प से भी ज़्यादा का एमसीसीबी बनाती है। मेरा नेक्स्ट है आरसीसीबी। आरसीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीबी में आप देखते होंगे आपके जो डीबी है उसके अंदर में आरसीसीबी होता है। तो आज हम जानेंगे आरसीसीबी का यूज क्यों करते हैं। तो आप जब कभी भी आप इस तरह का अपने घर पे यूज करते हैं आरसीबी, अगर आपकी किसी भी तरह का कोई बंदा टच कर लिया या कोई बच्चा टच कर लिया तो उस वक्त आप शॉक फील नहीं करेंगे और इंस्टेंटली आपका सर्किट जो है ट्रिप कर जाएगा और आपको किसी भी तरह से शॉक लगने से बचा लेगा। तो एक्चुअली ये किसी भी तरह शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट डिवाइस है ईएलसीबी। ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आरसीबी के जैसा ही काम करता है, यानी कि किसी भी तरह से शॉक से हमको बचाता है। बट अगर हम आरसीबी और ईएलसीबी का दोनों का कनेक्शन देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। आरसीबी जो होता है कि हम उसको फेज का कनेक्शन करते हैं, फेज एंड न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं, जबकि ईएलसीबी जो कनेक्शन करते हैं उसमें एक सेंसर डिवाइस होता है और उसको हम लोग फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ को भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, यानी कि किसी भी सर्किट में। तो आरसीबी और ईएलसीबी में जनरली क्या होता है कि हम लोग जब कभी भी कनेक्शन करेंगे तो हम लोग ईएलसीबी में हम लोग ग्राउंडिंग को भी यानी कि अर्थ को भी कनेक्शन करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि ईएलसीबी का कनेक्शन क्या है, यानी कि देख सकते हैं फेज न्यूट्रल एंड फेज न्यूट्रल के साथ आपका अर्थ का भी आपका बॉडी के साथ कनेक्शन होते हैं, यानी कि अर्थिंग का भी हम लोग इसमें कनेक्शन करते हैं। लेकिन आजकल के मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको ईएलसीबी नहीं मिलेंगे, आरसीसीबी मिलेंगे, क्योंकि आरसीसीबी है ईएलसीबी से अच्छा प्रोटेक्ट करता है, इसलिए आजकल आपको आरसीसीबी मार्केट में मिलेंगे। और ईएलसीबी का भी काम आरसीसीबी करता है, यानी कि आरसीसीबी इज़ मोस्ट
इन्फ्लुएंस एंड मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस एज कम्पेयर टू द ELCB। तो इसलिए RCCB का ही हम लोग आजकल यूज करते हैं। जब कभी भी आप RCCB खरीदने जाओ तो आपको जस्ट वहाँ पे लुक करना है, देखना क्या है कि आपका RCCB का जो है 3 मिली एम्प्स लीकेज करंट होना चाहिए। मेरा नेक्स्ट डिवाइस है RCBO। RCBO का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। यानी कि आप नाम से जान सकते हैं कि ये अर्थ कंट्रोल एंड ओवरलोड को भी करते हैं। यानी कि MCB देखा जाए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, यानी कि ये प्रोटेक्शन करता है शॉर्ट सर्किट को। इस तरह RCB जो प्रोटेक्ट करता है अर्थ फॉल्ट का जो फॉल्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप देखते हैं अर्थ फॉल्ट के लिए RCB एंड MCB जो होता है यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट करने के लिए। अगर आप इस दोनों डिवाइस को नहीं लेना चाहते हैं तो इसके जगह में आपको हम RCB लगाने के लिए बोल सकते हैं। यानी कि RCB ये दोनों का जो प्रोटेक्शन RCBO से कर सकते हैं, यानी कि अर्थ फॉल्ट एंड ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट का भी प्रोटेक्शन हम RCBO के थ्रू से करते हैं। RCBO को हम लोग RCD भी बोलते हैं। बहुत सारे बंदे हैं जो RCD और RCBO के बीच में बोलते हैं कि अलग अलग डिवाइस, बट ऐसा नहीं है। RCD RCBO का ही नाम होता है। और अब नेक्स्ट डिवाइस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो मेरा नेक्स्ट डिवाइस है MPCB। MPCB मीन्स आप मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB का यूज मोटर में होता है क्योंकि मोटर में बहुत सारे फॉल्ट होते हैं और बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो हम लोग इसके लिए MPCB यूज करते हैं। MPCB जो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ फॉल्ट, फेज लॉसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।